अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों। ये कंटिन्यूस व्लॉग है। कल के व्लॉग के साथ मैंने जो है ना फिर रात में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ चीज़ें भी दिखा दूँगी और अपनी नाइट टाइम की किचन की क्लीनिंग रूटीन भी जो है ना मैं दिखा दूँगी। अच्छा, ये फ़ेस वॉश जो है ना, मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई ऐसा वहाँ बायकॉटेड ब्रांड का कोई अगर मुझे फ़ेस वॉश दिखाएँ, तो उन्होंने मुझे ये विंसे का फ़ेस वॉश दिखाया है। अब इसको यूज़ करती हूँ और देखती हूँ फिर इंशाल्लाह कि इसका कैसा रिज़ल्ट निकलता है। ख़ैर जो वहाँ पे थी उन्होंने तो कहा कि आप इसको ले लें। मैंने कहा मैं आपके भरोसे पे ले लूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल आप ले लें। बहुत अच्छी इसकी जो है ना हाइप चल रही है, तो इंशाल्लाह आप भी जो है ना इससे ज़रूर सैटिस्फाइड होंगी। तो उनके कहने पे जो है ना मैंने ले लिया। फिर मैंने कहा ट्राई करते हैं। थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा। इसकी सही प्राइस इसकी 875 समथिंग थी और वहाँ पे ये सेव रुपीज़ में लगा हुआ था 725 में। तो मैंने कहा कि चलिए ले लेते हैं। फ़ेस वॉशेस तो वैसे भी मेरे ना बहुत लंबा अरसा चलते हैं, मतलब मैं कोई 6-7 महीने तो आराम से खींच लेती हूँ। तो उस हिसाब से जो है ना वो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से एक्सपेंसिव होगा मेरे ख्याल से। लेकिन मैं जो है ना बहुत थोड़ा-थोड़ा यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी फ़ोमिंग जेल्स बना लेती हूँ, तो फिर मेरा बड़ा लंबा अरसा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। बेटी को भी मैं फ़ेस वॉश ही यूज़ करवाती हूँ। हस्बैंड से भी मैं यही कहती हूँ, उनको जो है ना हिमालय का पसंद है तो वो वही यूज़ करते हैं, अपना ग्रीन वाला। अभी मैंने उनको चारकोल वाला लेके दिया, तो उसके भी काफ़ी रिज़ल्ट्स जो है ना अच्छे हैं, हिमालय के भी। तो वो शुरू से जो है ना वही यूज़ करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि फ़ेस वॉशेस भी जो है ना थोड़े से हर्बल साइड पे यूज़ करें, तो फिर वो वही यूज़ करते हैं। खैर किचन की क्लीनिंग जो है ना मैंने स्टार्ट कर ली थी और मैंने सोचा कि पहले जो है ना बर्तन सारे धो के साइड में कर लूँ, क्योंकि फिर ना बर्तन अगर रहते जाते हैं ना, तो वैसे भी मैं रात के 2 बजे उठ के जो है ना मैंने सारी सफाई करनी थी किचन की, क्योंकि किचन फैला हुआ हो ना तो फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आती है। मुझे ये सोच चलती रहती है कि अल्लाह पाक किचन फैला हुआ है तो ये बड़ी जो है ना बुरी सी बात है। तो बस मेरी ये सोच और कोशिश होती है कि मैं ना किचन को साफ़ सुथरा करके एटलीस्ट बर्तन धो के तो है ना मैं सोऊं, ताकि बर्तन जो है ना वो सारी रात में बददुआ ना दें। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी जो है ना वो इस व्लॉग को आगे के शुरू करने से पहले मैं बस सबके लिए दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक हर एक शख्स को हर उस नेमत से नवाजे जिसकी वो तलब गार है, जिसका कोई भी नेमत हो सकती है, औलाद की हो या कोई भी ऐसी खाने पीने की शय हो। अल्लाह पाक सबकी जो है ना जायज़ हाजात को पूरा करे और सबको जो है ना वो मुकम्मल तौर पे हर चीज़ अल्लाह पाक अपनी शुक्रगुज़ारी के साथ, मतलब कि इंसान के अंदर ना अल्लाह की शुक्रगुज़ारी भी होनी चाहिए अगर अल्लाह पाक उसको चीज़ें अता कर रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे अब जो बर्तन मैंने पहले के धोए हुए थे ना, उनको मैंने पहले निकाल के बाहर रख दिया था। मैंने कहा इनको मैं बाद में सेट करूँगी। मैं इतना आहिस्ता-आहिस्ता काम कर रही थी ना, इतना आहिस्ता-आहिस्ता, ये जितना भी आपको स्पीड नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरा जो है ना मैंने उसको वीडियो को मैंने स्पीड अप किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं इतना आराम-आराम से काम कर रही थी ना रात के 1:30-2 बजे के करीब, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि बच्चे अगर उठ गए ना तो फिर बड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। रात के किसी गलत पहर में उठ जाए ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता काम करना था मैंने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में मैं वीडियो भी बना लूँ। मेरे पास फिर कंटेंट ख़त्म होता जाता है तो फिर मैं जो हूँ ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हूँ। मैंने कहा चलो जी वीडियो भी बनाते हैं, साथ में सारे काम भी हो जाएँगे वीडियो के शौक-शौक में, और व्लॉग भी तैयार हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी रिफ़िल करने वाली हैं। अच्छा, ये हमसे ना गलती हो गई, हम इम्तियाज़ से असल हम चीज़ें लेने गए थे ना, जैसे मैदा वग़ैरह बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो हम लेने गए थे। इस दफ़ा की ग्रोसरी में ना हमारा वो स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो इतनी बड़ी गलती हुई कि सेरेलैक और छोटी का ना जो वो मिल्क पाउडर होता है वही हम लेना भूल गए। तो ये फिर वापसी में, इम्तियाज़ से वापसी में हमारे घर के मोहल्ले की तरफ कोई शॉप थी, वहाँ से हमने फिर ये लिया। इतनी ज़्यादा प्राइस की डिफ़रेंस होती है ना, आप लोग यकीन जाने, इतनी ज़्यादा कि हस्बैंड खुद हैरान रहने लगे हैं इस चीज़ों को नोटिस कर के। तो जो है ना मेरे से ज़्यादा वो अपनी कार्ट में जो है ना वो चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ना वहाँ से ये इतने की मिलती है। मतलब शॉप्स वाले जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा पैसे ले रहे होते हैं। जैसे कि उन्होंने नोटिस किया कि ब्लू बैंड का जो बड़ा वाला बार है वो आम शॉप से जो है ना वो 350 रुपये का मिलता है, 300 या 350 इस तरीके से मिलता है। और इम्तियाज़ में उन्होंने देखा कि उस मक्खन के बार के ऊपर लिखा हुआ 299,
लेकिन वो हमारी लिस्ट में ऐड था 255 के प्राइस पे। अब आप देखें कितना डिफरेंस है ना, मक्खन के ऊपर भी लिखा हुआ है 299, लेकिन हमें वो मिला 255 में। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ना कम प्राइजेस की रेंज में इतनी अच्छी अमाउंट में जो है ना वो चीज़ मिल जाती है। और ये कि फिर बल्क में चीज़ लेने से ना बरकत भी बहुत रहती है। मेरा तो मानना ये है कि चीज़ें जब आप खैर से एक साथ लेके उसको फिर रिफ़िल कर लेते हैं ना, करते जाते हैं, तो वो चीज़ इतनी बरकतमंदी हो जाती है कि बस इस बात पे ना मुझे एक वाक़या याद आया, अल्लाह पाक गलत ना निकलवाए, लेकिन कोई सहाबिया थी या कौन थी वल्लाह आलम, तो वो ना बिना देखे गेहूँ के डब्बे में से गेहूँ निकालती थीं, और मकसद निकालती जाती थीं, वो रोज़ निकालती जाती थीं, और रोज़ जो है ना वो प्याला भर के गेहूँ आ जाती थी, तो वो खाना बना लिया करती थी। काफ़ी लंबा अरसा ये बात चलती रही, और फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि ये ऐसा क्या हो गया कि माशाल्लाह ये ख़त्म ही नहीं हो रही। उन्होंने कहा चलो आज मैं देख ही लूँ, और जिस दिन उन्होंने देखा उस दिन वो डब्बा खाली था। मकसद आप अल्लाह की तरफ से दी हुई बरकत को आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप बग़ैर देखे भी किसी रिस्क को अल्लाह के भरोसे पे अगर आप निकाल रहे हैं ना, तो वो आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, और बस आपने जो है ना अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। खैर यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रिफ़िल करने वाली थी, वो मैंने कर ली। सेरेलैक का साशा हमने ले लिए थे, हमने कहा नेक्स्ट फिर एक आध दिन में चक्कर लगा के ना बच्चों की ये चीज़ भी ले आते हैं, क्योंकि हम सेरेलैक भी हमें जो है ना वो बहुत कम प्राइसेस में मिल जाता है आम शॉप्स के मुकाबले में। इस दफ़ा मैं थोड़े से मखाने भी लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को जैसे अंदाज़ा है कि मैं थोड़ी सा कोशिश कर रही हूँ डाइटफुल रहने की। ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ, मैंने कहा कि मैंने ये नहीं खाना, मैं खा सब कुछ रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी मकदार में, थोड़ी सी टाइम लिमिट्स के साथ, और ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। तो उसमें जो है ना मैंने अपनी मंचिंग के थोड़े से मखाने लिए, उसको जो मेरे पास चिप्स का बॉक्स रखा हुआ था ना पहले का, तो उसमें मैंने रिफ़िल कर लिया। इसी तरीके से मैं उस बॉक्स में कुछ ना कुछ रिफ़िल करती रहती हूँ। तो आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था हमारा फाइनली। मैंने कहा अच्छा, हस्बैंड मुझसे कह रहे थे आटा रहने दो, मैं आटा वहीं से कहीं से घर के आसपास से मैं ले लूँगा। मैंने कहा नहीं, आप उस बस उठा लें, हमें गाड़ी में से ही लेके ऊपर जाना होगा ना, कोई मसला नहीं है। फिर प्राइस उन्होंने देखी, ये आम शॉप्स के मुकाबले में प्राइस कम थी, तो उन्होंने कहा चलो उठा ही लो। अच्छा, इस दफ़ा मुझे लग रहा था शायद पैकिंग कुछ चेंज हुई है, क्योंकि हमेशा इनका ऑरेंज बैग होता है, इस दफ़ा जो है ना वो रेड बैग था। और मैं जो है ना हमेशा से ये इनकी किसी भी चीज़ की प्लास्टिक रैपिंग जो बहुत ज़्यादा कचरे में जगह घेरती है ना, तो मैं उसको इस तरीके से रबर बैंड से पैक करके और फिर शॉपर में कचरे में फेंकती हूँ। जगह जो है ना ज़्यादा नहीं घेरती। और गत्ता जो है ना उस तरीके से इसको खोल के, और फिर मैं एक जैसे तेल का कार्टन आपका खाली हुआ, इस तरीके के गत्ते जो है ना मैं उसमें जमा करती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे घर के आसपास ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से कबाड़ लेने वाले आते हैं, गत्ता, रद्दी पेपर। तो कुछ भी है, कचरे में से भी अगर आपको 100-50 रुपए भी मिल जाएंगे ना, कोई मुज़ायका नहीं है, इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं है, घर बैठे के पैसे कमाने वाला हिसाब है। और कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ आ जाती है इसके मुकाबले। हमने कचरे में फेंकना ही है ना, तो हम उसके पैसे हलाल कर लें। क्यों हम इस चीज़ को सोचें कि इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है या कोई जो है ना। मेरी बहन ने मुझे ये चीज़ बताई, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद इस तरीके से करूँगी अब जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, मेरी रीच भी हो गई है, क्योंकि पिछला घर मेरा जो था ना वहाँ पे मैं वो नहीं कर सकती थी, गैलरी साइड नहीं थी मेरी। यहाँ पे मेरी गैलरी भी है, मैंने अब रस्सी भी लगा ली, तो बस क्या होता है कि मैं ऐसे के ऐसे शॉपर नीचे देती हूँ और वो शॉपर में पैसे जो है ना वो आ जाते हैं। अच्छा खैर, ये मैंने आपको जो अभी दिखाया रिफ़िल रूम फ्रेशनर, वॉशरूम फ्रेशनर का ये वाला, तो मैं क्या करती हूँ इसकी जो है ना इस तरीके से रिफ़िल ले लेती हूँ, उसको हाफ़ कट करके दोनों वॉशरूम्स में लगा लेती हूँ। कुछ सोप्स लेने वाले थे, बाकी ये कि जूना मेरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ही छोटा सा रह गया था, तो जूना मुझे चेंज करना था, तो मैं जूना भी लेके आई हूँ। फ़िलहाल अभी बास्केट में रख रही हूँ, थोड़ा बहुत जितना है वो पहले पूरा ख़त्म हो जाए। हाँ, देसी लोगों में से है ना हम, तो उसके बाद फिर ये मैं नया खोलूँगी। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से इन्होंने ना स्टिकर लगाया हुआ था, और ये मैंने उस वक्त नहीं देखा जब मैं कार्ट में ऐड कर रही थी, तो ये फटा हुआ था थोड़ा सा ना, तो मैंने इसको एज इट इज़ चॉपर में डाल के और कैबिन में रख दिया। मैंने कहा जब मेरा वो बॉक्स पाउडर का खाली होगा ना, तो फिर मैं इसको रिफ़िल कर लूँगी। साथ ही इम्तियाज़ के जो सर्फ़ है ना, ये 99 रुपए का किलो होता है, और इतना ज़बरदस्त होता है। तो मैं ना कभी कभार जैसे बच्चों के लीकिंग के ऐसे कुछ कपड़े होते हैं, वॉशरूम में धोने होते हैं, तो वॉशरूम में मैं बॉक्स भर के रख लेती हूँ, वॉशरूम धोने के लिए भी। और बस ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये होता है कि जो पहनने वाले कपड़े हैं उसको अगर हम अच्छे बड़े भारी सर्फ से धो रहे हैं, महंगे वाले सर्फ से धो रहे हैं, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो
उसमें मैं ये सर्फ़ ज़ाया नहीं करती, मैं फिर सस्ता वाला सा ले लेती हूँ और ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मेरे हस्बैंड को भी कि फिर इस तरीके से ये वाला जो सर्फ़ होता है ना महंगा वाला, वो फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा चल जाता है। अगर मैं वॉशरूम धोने के लिए भी मैं यही इस्तेमाल करूँ तो ये 2 महीने के बजाय मेरा तो 1 महीने में मेरे ख़्याल से 15-20 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से लेके चलती हूँ चीज़ों को। कभी-कभार मैं क्या करती हूँ, इम्तियाज़ का एक आध पैकेट इसमें भी मिक्स कर लेती हूँ कि फिर जो है ना मिक्स एंड मैच करके बड़ी अच्छा चीज़ जो है ना वो बन जाती है। इसको रिफ़िल कर लिया और ये थोड़ा-सा गंदा हो रहा था क्योंकि ना गैलरी में रह गया था। लास्ट टाइम की लॉन्ड्री के बाद ना ये गैलरी में ही पड़ा रह गया था क्योंकि ये खाली हो गया था। इसको मैंने धोया और धोने के बाद उठाना भूल गई, तो फिर इसके ऊपर जो है ना वो मिट्टी-मिट्टी सी आ गई थी। ये सॉफ्टलिन की मेरे पास बॉटल होती है, तो इसकी जो है ना मैं रिफ़िल ले लेती हूँ और गलती में मैंने सॉफ्टलिन की बजाय मैंने कम्फ़र्ट उठा लिया। सॉफ्टलिन जो है ना वो 190 रुपीज़ का होता है और ये कम्फ़र्ट जो है ना ये 3 समथिंग का मुझे इतना महंगा लगा, बहुत ज़्यादा महंगा लगा मुझे। तो मैंने कहा ये तो मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा हस्बैंड से हम वापस करा देंगे, कहने लगे नहीं छोड़ो फिलहाल अभी ये यूज़ कर लो। उनको ना पता नहीं क्या मसला है एक आध चीज़ की भी वापसी करना, कहते हैं नहीं या तो इस्तेमाल कर लो या नहीं करनी तो किसी और को दे दो। वापसी का जो है ना उनको पसंद ही नहीं है हिसाब। और बस इसमें थोड़ा-सा पानी फ़िल करके इसको मैं वैसे भी यूज़ करते टाइम भी जितना मैं यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा-सा पानी मिला लेती हूँ, फिर यूज़ करती जाती हूँ, फिर पानी मिला लेती हूँ। इस तरीके से जो है ना वो चीज़ 1 महीने की बजाय 2 महीने बड़ी आराम से चल जाती है। और अभी मैं इसका ढकना बंद करने की कोशिश कर रही थी, तो ये मुझे लगा कि ये ऊपर ही बह जाएगा। फिर मैंने इसको थोड़ा-सा कम करा और दिमाग चला रही थी कि क्या करूँ, सोचती रही। फिर मुझे याद आया कि हाँ, ये मेरे पास जो डस्टिंग के लिए जो मैंने स्प्रे बॉटल बनाई हुई होती है सिरका सोडा वाली पानी के साथ, मैंने कहा मैं इसमें ही ऐड कर दूँ। मज़ीद पानी भर के भी मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया। फिर वो डस्टिंग जब करती ना तो अच्छी-सी एक स्मेल आ जाती है, बड़ी अच्छी-सी प्यारी-सी। तो जब कोरोना का टाइम था ना, उस टाइम भी मैं यही करती थी। इस तरीके से स्प्रे बॉटल मैंने बनाई हुई थी, उसमें यही सॉफ्टलाइन और डिटॉल डाल के ना मैं पूरे घर में स्प्रे कर दिया करती थी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा, अभी तो रूम स्प्रे ही कर देती हूँ। ख़ैर, अब रात का टाइम ऐसा होता है कि ना मुझे कैन भी खाली करके रखना होता है क्योंकि हस्बैंड सुबह उठते के साथ ही जब नाश्ता वग़ैरह लेने जाते हैं ना, तो फिर वो पानी का कैन भी भरवा के लेके आते हैं। ये भी एक बड़ा काम है भई। तो फिर मुझे जो है ना ये रात को बोतल जो है ना ये खाली करके सोनी होती है। और फिर मुझे ये भी होता है कि जब सुबह हस्बैंड उठते हैं ना तो फिर उनको बड़ी कोफ्त आती है कि वो पानी भरें और फिर पिएँ, तो बड़ी पानी की जो है ना वो कमी हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि पानी की बोतल भरी हुई होती है ना तो फिर वो पानी पीते रहते हैं। तो मैं सारी बोतलें भर दूँगी और टम्बलर भी मैं भर के जो है ना वो अपने पास रख लेती हूँ रात के टाइम, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं ना तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता था इस तरीके से बोतल का ढकना खोलना, उसको पानी को पलट के देना। नींद में जो है ना ऐसा होता है कि फिर अक्सर व बेश बेड पे पानी गिर जाता था। अब इसके टम्बलर के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानी हो गई है, बस टम्बलर उठाया, बच्चे को पकड़ाया, बच्चे ने पानी पिया और वापस उठा के रख दिया। तो नींद में भी जो है ना इस चीज़ का कोई मसला नहीं होता। और बाकी अब ये कि स्लेब्स वगैरह साफ़ कर दूँगी। आन के हमने जो खाना-वाना खाया था ना, तो फ्राइंग के काम में काफ़ी चींटें उड़ती हैं, काफ़ी जो है ना वो गंदगी हो जाती है। हालाँकि मैंने चूल्हा अभी ही साफ़ किया था आप लोगों के सामने, लेकिन चींटें उड़ती हैं। ज़ाहिर है ये तो चीज़ रोज़मर्रा की गंदी और साफ़ होने वाली हिसाब है। तो बस इसको साफ़ कर दूँगी, थोड़ा बहुत ही साफ़ करना था, बस तेल ही उड़ा हुआ था इधर-उधर, बाकी कोई गंदगी नहीं हुई हुई थी। तो बस इसको इधर-उधर से हर जगह से जो तेल था वो इसका साफ़ करके टिश्यू पेपर से इसको, क्या होता है कि जब हम कपड़े से साफ़ करते हैं ना तो थोड़े बहुत पानी के निशान रह जाते हैं, तो वो पानी के निशान ना मुझे बड़े बुरे से लगते हैं। तो इसका जो है ना बस मैं टिश्यू से वाइप आउट कर दूँगी सारे निशानात को। पानी की भी पतीली जो है ना मैंने भर के रख ली थी। मैंने कहा हस्बैंड को सुबह कोई मसला ना हो, तो वो बस उठेंगे और चूल्हा जलाएँगे और चाय बनाने रख देते हैं, तो फिर बाद में फिर मुझे उठाते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा अभी जो है ना उन्होंने पानी यूज़ ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं अभी मुझे नहाने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस पानी तो ऐसे ही रखा रह गया। मैंने कहा चलो ख़ैर है, बाद में फिर कभी गर्म हो जाएगा। बाकी कुछ सब्ज़ियाँ वग़ैरह हस्बैंड लेके आए थे। सुबह में ही लेके आए थे ये तो सब्ज़ी, और कुछ फ्रूट्स बच्चों ने कहे थे तो वो खैर से ले आए थे। और जैसे आलू, प्याज़, लहसुन, अदरक वगैरह ना ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो लेने गए हुए थे, तो वो फिर साथ-साथ मछली भी लेके आए थे। खैर, इसका जो है ना बाद में हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और सारे किचन को क्लीन करने के बाद ना इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। और जब ग्रोसरी स्टोर में जाओ ना तो फिर बच्चों को भी हाथ में उठाए-उठाए ना मेरे शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो बस मेरा बस नहीं चल रहा था जल्दी से काम पूरा और मैं फटाफट से जाके जो है ना बस अब लेट जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया था, अल्लाह का बड़ा एहसान है, सब कुछ जो है ना वो कंप्लीट डन हो गया था। अब ये जो है ना मैंने बेबी लोशन भी लिया था, मेरा लोशन जो है ना वो ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन बच्चों ने जो है ना उसको सारी बॉटल को जो है वो ज़मीन पे गिरा दिया था।
लोशन की। तो मैंने उसको बोतल जो लोशन गिरा हुआ था ना उसको मैंने रिफ़िल किया किसी चीज़ में। मैंने कहा ये पैरों वगैरह पे हम लगा लेंगे, तो फेस के लिए फिर मैंने न्यू ले लिया। फेस वॉश भी अंदर रखूँगी, पानी का टम्बलर लेके बस अंदर जाते हैं। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना है आपने चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है जी। दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।